पास है 11वीं तक का। मैं बहुत मेहनत नाल बच्चा पढ़ाया सा। मैं एक गरीबनी शख्स ना, मेरा घर वाला बुजुर्ग है। है किसी की मर्जी दा अल्लाह रा माड़ी मदद करो। अल्लाह राजी की, अल्लाह देन वता की ना, अल्लाह रा माड़ी मदद करो बस। डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर इलाज तेरा ठीक से होगा तो तू सही से चलने लगेगा। पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाया मेरा, पैसे की प्रॉब्लम है। आप लोग मेरी मदद कीजिए। आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि जब इंसान को दुख होता है ना, या कोई मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूटता है, तो इंसान बेबस हो जाता है। अगर उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, या वो अपना इलाज नहीं करवा पाता, या वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो सोचिएगा उस घर पर क्या बीतेगी। जब घर की एक महिला हो और उसका एक ही एक बेटा हो, और वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, किसी हादसे में उसको इंजरी हो जाए और इलाज के लिए पैसे ना हो, तो लाजमी है कि वो परिवार टूट जाता है। और जब उसकी 2 बहनें भी सर पर हो, उनकी शादी के लिए या उनके व्यवसाय के लिए आखिर वो कहां से अपना साधन चलाएगा, वो एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, जो कि कहानी बड़ी दिल को छू देने वाली है। कि एक युवा है, मैं उसको युवा ही बोलूंगा, एक यंगस्टर है जिसका नाम इब्रार है। और इब्रार आज पिछले 3 साल से हर किसी से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कितनी मदद मिली वो तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन इब्रार 10वीं की परीक्षा के बाद एक हादसे का शिकार हो गया, जबकि वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था अपना घर पालने के लिए, क्योंकि जो उसके पिताजी हैं, उसके जो फादर हैं, वो बुजुर्ग हैं, घर में काम नहीं कर सकते। और इब्रार अपना घर का रोजगार चलाता था और अपने साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। लेकिन पिछले 2.5 साल से इब्रार अपाहिज हो गया है, यानी उसका चलना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहानी आपको ये बताता हूं कि मेंढर का नक्का मजाड़ी इलाका, और वहां का रहने वाला इब्रार, जो पिछले 2.5 सालों से अपाहिज होकर घर में बैठा हुआ है। और इब्रार की एक ही ख्वाहिश है कि भैया मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ना ही मेरे पास मेरे इलाज के लिए पैसे हैं। जबकि मेरे साथ ये जो वाकया पेश आया था, जब मैं छत से गिरा था, तो उस समय मेरी कुछ लोगों ने 5 से 7 हजार रुपया हेल्प की थी। और हेल्प करने के बाद मैं यहाँ से जम्मू रेफर हुआ, वहां ऑपरेशन हुआ, मेरी कमर के जो मनके थे वो हिल गए थे। और उसके बाद रजौरी में डॉक्टर को मैं दिखाने लगा, और वहां पर मेरे को बस यही कहा गया कि अगर तेरा इलाज अच्छे से चला तो इब्रार तू एक बार फिर से अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, एक बार फिर से चल फिर सकता है, एक बार फिर से जो है वो पढ़ाई कर सकता है। लेकिन इब्रार की मां का हाल देखिएगा क्या है। उस मां की पुकार सुनिएगा, उस मां का दर्द सुनिएगा। उस बच्चे को लेकर मुझे कुछ दिन पहले एक संपर्क, एक कॉल आती है कि आपको कोई एक महिला जो है वो ढूंढ रही है। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मेरी फैमिली ने बताया कि तेरे को कोई जो है वो एक महिला ढूंढ रही है। तो उनसे वैसे तो मैं वहां पर उनसे नहीं मिल पाया, और दूसरे दिन जब वो मेरे को मिलती हैं, और ये पूरी जो दास्तान मैं आपको इब्रार की सुना रहा हूं, ये सारी बात मेरे को वो बताती है और कहती है कि खुदा का वास्ता मेरे बच्चे की हेल्प की जाए। तो मैंने कहा माता जी आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिएगा। वैसे तो उस अल्लाह ताला भगवान ईश्वर के कई यहाँ पर लोग हैं इस समाज के अंदर, इस पूरे देश के अंदर और इस पूरी दुनिया के अंदर, जो रहम दिल लोग हैं। अक्सर कहा जाता है कि आज कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कई ऐसे लोग हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, जो किसी का
संसाधन यानी किसी की मदद करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। वह मैं खास तौर पर मेंढर की बात करूंगा और मेंढर के कई ऐसे केसेस जो हमने डिजर्विंग वेरीफाई केस आप तक पहुंचाए हैं, आपने उनकी मदद की है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का और ये बातें आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद है। मैं इब्रार की बात भी आपको सुनाऊंगा, उसकी माता जी, उसकी अम्मी जी जो हैं उनकी बात भी सुनाऊंगा कि वो कैसे अपने बच्चे के लिए तड़प रही हैं कि खुदा का वास्ता कोई उनके बच्चे की हेल्प करो। आप सिर्फ इतना उसके लिए कर दो ताकि वो अपना इलाज आगे का जम्मू में करवा सके। जबकि स्क्रीन पर जो है मैं उसका इब्रार का डिस्क्रिप्शन में नंबर भी, अकाउंट नंबर भी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। आप पहले वेरीफाई करिएगा, आप आसपास में पूछिएगा, उससे बात करिएगा, उसके बाद जो है वो आप जरूर उसकी मदद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्रार अहमद है। मैं नकम जड़ी का रहने वाला हूँ। मैं 10th के एग्ज़ाम दिए हुए थे, मकान से गिर गया था। 10th के एग्ज़ाम दिए हुए थे, मेरी कमर टूट गई थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर इलाज तेरा ठीक से होगा तो तू सही से चलने लगेगा। पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पाया मेरा, पैसे की प्रॉब्लम है। मेरा तो बहुत मन करता है आगे पढ़ने का, लेकिन चल नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ अभी, पैसा भी नहीं है। अब क्या करें, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। पापा हैं वो बुज़ुर्ग हैं, मम्मी है, 2 बहनें हैं। आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं मदद मंगनी चाहनी है। मैं बड़ी मेहनत नाल मैं बच्चा पढ़ाया था अपना 10वीं 11वीं तोड़ी, 10वीं चो पास होया, 11वीं लगा। मैं बहुत मेहनत नाल बच्चा पढ़ाया था। मैं एक गरीबनी शख्स ना, मेरा घर वाला बुजुर्ग है, 2 बच्चियां, एक बच्चा, एक घर वाला बुजुर्ग है, टूरी नहीं सकना। मैं आपू जने एक किस्म ने, मैं एक औरत, मैं सारा जो कुछ मैं करनी है। बच्चे ने सिर सा, बच्चा मजदूरियां भी करना सा, बच्चा पढ़ना भी सा। चलो आपने कारना पूरा चलाना सा, अपना सक्सेस चलाना सा। बच्चा टइया पेपर दे आया 10वीं ने दा। ऊपर मकान ने ऊपर सा एक बाला रखिया ना दा, बाले ने ऊपर एक सिरे पर वो बैठा ना दा, दूए सिरे पर चाचे ने मुंडा सा लाना सा बाला। उसकी सवाल पूछना सा, पेपर उससे ना खोला सा, सवाल पूछना सा। इतनी विची बच्चा बुन हो गया। इथू चाहिए मेंढर आंदा, मेंढरू चाहिए रजौरी खड़िया, रजौरी थी रफू करिए जम्मू, पल्ला पैसा एक नहीं, अपनी गरीबी लात सी। ते कुसे मारे कोंट विच जिस मुंडे मिगी खड़िया इथू रजौरी खड़िया दा एम्बुलेंस भी दा, उस मुंडे ने कोंट विच कोई बाइया पैसे है 5000 रुपया इसकी माई की दे छोड़ियो। वो 5000 रुपया मैं जम्मू थी नहीं गई। जम्मू थी अगर मैं ऑपरेशन करवाया, कोई कार आई, कोई माल चोखर बेचा, कोई पेट पारू बेचे, अपने में बेडा नहीं जोड़ी एक बेची, ऐसा कोई लोकां हलप दी, अपनी बरादरी थी बाहर लोकां हलप दी, मास्टर ताजीम दी, मास्टर जावेद दी, हलप दी, फिर पेंच और 5000 रुपया दिता। ऐसा करी करताई दा फिर मैं बच्चे ने ऑपरेशन करवाई आंदा। लका ने मन के ठिले इंसान ऑपरेशन करवाई आंदा था। फिर मैं क्या किया जे तू कड्डिए, फिर आन जा खड़नी रही। डॉक्टर सलिंदर और आंदा, उन्हें बेचारे एक्सरसाइज करवाने रहे, दवाइयां उत्थे रखनी रही। एक बारी रखिया मैं 17 दिन, एक बारी 11 दिन, एक बारी मैं महीना में पूरा उथा टपया, कमरा ले रखिया उथा। बच्चे मैं उथा अपने वक्त चोले नहीं मारी, नहीं मैं उथा रहनी रही। है किसी की मर्जी दा, अल्लाह रा माड़ी मदद करो। अल्लाह रा जिखी अल्लाह देन वता किता ना, अल्लाह रा माड़ी मदद करो बस। तो बच्चा क्या पढ़ना चाहना है, बच्चा आगे पढ़ना चाहना है। नहीं, डॉक्टर क्या आख्या? डॉक्टर आख्या इतना इलाज करवाओ, बच्चे ने चली जा सी, बच्चा टुरसी है। पहला नहीं सी मेद, हूं मेद है, बच्चा टुरसी है, बच्चा वाकर टुरना है। जितना भी थोड़ी भी सुनिया किसे जे बच्चा इतना टट्ठा ना, अल्लाह रहो मारे बच्चे ठालने कोशिश नहीं करो, माड़ी मदद करो बस, माड़ी मदद करो। मैं उसी में माँ आई, बच्चा आगे पढ़ना चाहना है। मैं उन पल्ला पैसा नहीं जे मैं उसने पढ़ाऊं, जे पल्ला पैसा नहीं जे मैं उसकी जम्मू या मैं रजौरी खड़ा। ये एक मैं कहूंगा बहुत इंसानियत का जो है वो एक मिसाल रहेगी और एक बहुत सवाब का काम होगा कि तमाम जो भी लोग कहीं भी देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो आप इस इब्रार की जरूर मदद करें, क्योंकि इसका एक ही मकसद है। कहता है भैया कि अगर मैं थोड़ा सा ठीक हो पाऊंगा, ये वॉकर लेके जो है वो चलता है कि मैं अगर थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा तो मैं चल पाऊंगा, यानी अच्छे से चल पाऊंगा, मैं आ पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है भैया कि मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूं और मेरी ये कोशिश है कि आप मेरी मदद जो है वो कोई करे ताकि मैं पढ़ के कुछ बनूं,
क्योंकि मैं इससे पहले जब मेरा हादसा हुआ था तो मैं पढ़ता भी था और मजदूरी भी करता था, मैं टाइल्स भी डालता था किसी के घर में। तो ये पूरी स्टोरी इब्रार की है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बहुत रहमदिल लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप इब्रार का ये वेरीफाई करिएगा। इसके घर का बहुत ही बुरी कंडीशन है, माता जी इसका, अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। वो एक ही गुहार बार बार तड़प रही है कि खुदा का वास्ता मेरा एक एक बच्चा है, इसका इलाज हो जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना जिंदगी जो है वो आगे चला सके, पढ़ लिख कर कुछ बन सके या फिर अपना रोजगार कमा सके। क्योंकि तस्वीरें आपने देखी हैं तो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। देखिएगा एक दर्द किस तरीके से ये मासूम एक चेहरा यानी एक वॉकर पकड़ के किस तरीके से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी मदद जरूर करेंगे और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कॉन्टैक्ट और वो सब चीजें जो है वो डाल दूंगा। आप पहले इनसे बात करिएगा, वेरीफाई करिएगा, उसके बाद आप जैसे बाकी लोगों की आपने मदद की थी, वो चाहे बेरा का इंसिडेंट हो, वो चाहे सागरा का इंसिडेंट हो, या फिर कई मैं चीजें जो है वो आपको याद करवाना चाहूंगा जहां पर आपने खुलकर मदद की। आप इब्रार की मदद जरूर करें और मेरे सहयोगी राघव शर्मा को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज डायरी के साथ।